इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान की 8 टीमों के बीच ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज खेली जा रही है और ये सीरीज इस वक्त अपने पीक पर है। टीम इंडिया शुरुआत बड़ी कमाल की हुई, श्रीलंका को पहले मैच में हरा दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम लगातार 2 मुकाबले गंवा चुकी है। स्पेशली इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें इंडिया की टीम को सुपर ओवर के रोमांच में हार का सामना करना पड़ा। ये मुकाबला सुपर ओवर के खेल के अलावा वैभव सूर्यवंशी की लड़ाई के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया वैभव सूर्यवंशी को इतनी कम उम्र में उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए, उनकी 6 हिटिंग पावर के लिए जानती है, लेकिन इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के खिलाड़ियों से फाइट करते हुए दिखाई दिए। यानी कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। इस मुकाबले में हुआ क्या, इस मुकाबले के सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंका के प्लेयर्स के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई? वैभव सूर्यवंशी की इंडिया ए के हार के बाद श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से लड़ाई हो गई। श्रीलंका ए के खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जो कि वैभव सूर्यवंशी के सामने चिल्लाते हुए नजर आए। सूर्यवंशी ये सब देखकर गुस्से में आ गए और उन्होंने श्रीलंका के खिलाड़ी को धक्का दे दिया। जवाब में उस खिलाड़ी ने भी सूर्यवंशी को धक्का मार दिया। किसी तरीके से मैदान पर मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया, लेकिन अब सूर्यवंशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आईसीसी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, क्या सूर्यवंशी के ऊपर बैन लग सकता है? अब बैन के नियम क्या है, चलिए आपको 4-5 पॉइंट्स में विस्तार से समझाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बैन लगेगा, क्या सूर्यवंशी को सजा मिलेगी? सूर्यवंशी ने श्रीलंका के खिलाड़ी को धक्का मारा और ये आईसीसी के नियमों के हिसाब से एक बड़ा अपराध है। ऐसा करने पर दोषी खिलाड़ी पर जुर्माने के साथ बैन भी लग सकता है, यानी कि जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन बैन भी पॉसिबल है कि उनके ऊपर बैन लग सकता है। उसके अलावा इसमें 4 स्तर होते हैं जिसके हिसाब से खिलाड़ी को सजा मिल सकती है। अब लेवल 1 क्या कहता है? लेवल 1 के अकॉर्डिंग अगर खिलाड़ी ने मामूली धक्के मुक्की की है तो उसको चेतावनी मिल सकती है, यानी कि वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं, उसकी मैच फीस काटी जा सकती है और उसको एक डिमेरिट पॉइंट थमा दिया जा सकता है। लेकिन लेवल 2 के तहत खिलाड़ी की मैच फीस काटने के साथ साथ उसके खाते में 2 से 4 डिमेरिट पॉइंट जोड़े जाते हैं, जिसके आधार पर 1 या 2 मैच का बैन लगाया जा सकता है। जानबूझकर खिलाड़ी को धक्का मारने के बाद ये सजा दी जाती है, यानी कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर अब मैच रेफरी डिसीजन लेंगे। अगर उनके ऊपर लेवल 1 का अपराध पाया गया तो शायद उनको जुर्माना देकर ही छोड़ दिया जाए, 1 मैच का बैन लग भी सकता है। लेकिन अगर उनकी ये मामला थोड़ा गंभीर पाया गया, लेवल 2 या फिर लेवल 3 का ये मामला पाया गया, तो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सिर्फ 1 मैच का नहीं बल्कि 2 मैच का बैन भी लग सकता है। लेवल 3 या लेवल 4 के स्तर के तहत अगर खिलाड़ी के धक्के से विरोधी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसे हिंसा की श्रेणी में माना जाता है और इसके बाद उस पर कई मैचों का या फिर पूरे सीजन का बैन भी लग सकता है। वैभव सूर्यवंशी के केस में हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले खिलाड़ी को चोट नहीं लगी है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरे टूर्नामेंट का बैन लगना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अभी मैच रेफरी डिसाइड करेंगे, आईसीसी डिसाइड करेगा कि वैभव सूर्यवंशी वाकई में दोषी थे या फिर दोनों खिलाड़ियों की दोषी थी, दोनों खिलाड़ियों को एक समान सजा दी जाएगी या फिर वैभव सूर्यवंशी को स्पेशली यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये वाकई में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इस मुकाबले की बात करें, इस मुकाबले में इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की और पूरे 50 ओवर भी भारतीय टीम नहीं खेल सकी, 265 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम भी 50 ओवर बैटिंग की, 9 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना सकी। उसके बाद सुपर ओवर आया, श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 17 रन सुपर ओवर में बनाए। टीम इंडिया के सामने मैच जीतने के लिए 18 रनों का टारगेट था। सूर्यवंशी हेगड़े और वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए उतरे, लेकिन सूर्यवंशी को आखिरी की 3 गेंद खेलने का मौका मिला और टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, यानी कि इंडिया की टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा। अब इंडिया की टीम का आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ होगा और ये मैच जीतना भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।